अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक कौमी रसाले को दिए गए इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के हालात, सियासी निज़ाम, रियासती दर्जा, अमन व अमान, नौजवान की सूरत हाल और दहशत गर्दी से मुतासरा ख़ानदानों के मसाइल पर खुल कर बात की। उन्होंने अपने 5 साला दौर को कामयाब करार दिया, मगर इनके कई बयानात पर लोगों के जहन में सवाल भी पैदा हो रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर चूंकि एक सरहदी इलाका है जहां पाकिस्तान जैसे मुल्क से खतरा हमेशा रहता है, इसलिए यहां अमन व कानून का कंट्रोल मरकजी हुकूमत के पास ही रहना चाहिए। इनका मतलब यह है कि अगरचे यहां इलेक्शन हो चुके हैं, वज़ीर आला आ चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस, सिक्योरिटी और अमन का पूरा कंट्रोल दहरी की वजारत दाखिले के पास ही होना चाहिए। जी हाँ, और जब हालात पूरी तरह नॉर्मल हो जाएंगे तब ही ये इख्तियारात रियासती हुकूमत को दिए जाएंगे। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से ताल्लुकात पर भी बात की। इनके मुताबिक इन दोनों के बीच यानी उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच ताल्लुकात खुशगवार हैं। दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। जहां कोई इबहम या शक होता है वहां खत के जरिए या मीटिंग के जरिए बात हल कर ली जाती है। इनका कहना था कि वो अपनी हदूद जानते हैं और कभी इनसे बाहर नहीं जाते। जब इनसे रियासती दर्जा की बहाली पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये वादा पार्लियामेंट में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खुद किया है और ये वादा पूरा होकर रहेगा। उन्होंने याद दिलाया कि पहले हदबंदी हुई थी, फिर असेंबली इलेक्शन और फिर रियासती दर्जा वापस दिया जाना था। अब इलेक्शन हो चुके हैं, हुकूमत बन चुकी है, तो अगला कदम रियासती दर्जा की वापसी ही है। यह कहना था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का। यानी इनका कहना था कि दिल्ली अपने वादे से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन सही वक्त पर क्या किया जाएगा। अब लोगों के जहन में सवाल यह है कि सही वक्त कब आएगा। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। अपनी 5 साला कारकर्दगी का जिक्र करते हुए सिन्हा ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत से पूरी तरह जोड़ने के लिए ईमानदारी से काम किया। इनका दावा था कि अब यहां हड़तालें नहीं होती, पथराव बंद हो गया है, नौजवान बंदूक नहीं उठा रहे, सिनेमा हॉल दोबारा खुल चुके हैं और मजहबी जुलूस जैसे मुहर्रम भी निकलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि माशी हालात भी बेहतर हुए हैं और नौकरियों के नए मौका पैदा हो रहे हैं। सिन्हा ने खास तौर पर यह बात भी कही कि पहले हर साल 125 से ज्यादा नौजवान बंदूक उठाते थे, लेकिन इस साल सिर्फ एक नौजवान ने ऐसा किया। यानी अब मुकामी अस्करियत पसंदी तकरीबन खत्म हो चुकी है और जो दहशतगर्द आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, जिन्हें फोर्सेस मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब भी कश्मीर के हालात बिगाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा। एक अहम बात जो उन्होंने मानी वो ये थी कि कई ऐसे खानदान जिनके अफराद दहशतगर्दी के शिकार हुए, इन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। कुछ को माली मदद नहीं मिली, कुछ को FIR दर्ज नहीं हुई, कुछ को नौकरी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत ने फैसला किया है कि ऐसे खानदानों को मदद दी जाएगी, यानी और नौकरियां दी जाएंगी और खुद रोजगार के मौका फराहम किए जाएंगे। अब तक 40 अफराद को सरकारी नौकरी के लेटर दिए जा चुके हैं। जब इनसे पूछा गया कि कुछ सरकारी मुलाजमीन को क्यों निकाला गया, तो सिन्हा ने कहा कि सिर्फ इन्हीं लोगों को हटाया गया जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे कि वो दहशतगर्दों से जुड़े हुए थे।
انہوں نے کہا کہ کسی کو بے گناہ نہیں نکالا گیا اور ساری کارروائی آئینی طریقے سے ہوئی۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کا ذکر انہوں نے کیا جو حکومت کی جانب سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے چلایا جا رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن ابھی ختم نہیں ہوا ہے بلکہ جاری ہے، کیونکہ جب تک ایک بھی دہشت گرد باقی ہے یہ مہم رکے گی نہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور بات چیت کے ساتھ نہیں چل سکتی، یعنی جب تک بندوق ہے تب تک مذاکرات ممکن نہیں۔ آسان الفاظ میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتا چلوں کہ یعنی لیفٹیننٹ گورنر نے صاف صاف طور پر یہ کہا کہ امن و امان مرکز کے پاس ہی رہے گا، ریاستی درجہ مناسب وقت پر واپس ملے گا، حالات پہلے سے بہتر ہوئے ہیں، وہیں مقامی نوجوان اب بندوق نہیں اٹھا رہے، وہیں دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کی مدد کی جائے گی، وہیں آپریشن سندور جاری ہے۔ دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، لیکن عوام اب بھی انتظار میں ہے کہ جو وعدے دہلی نے کیے ہیں وہ کب پورے ہوں گے۔ کیا ترقی صرف فگرز اور سرکاری پریس ریلیز تک محدود ہے یا عام کشمیری کو بھی اس کا فائدہ پہنچا ہے؟ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو آج ہر باشعور شہری کے ذہن میں ہے۔ جی ناظرین، اگر آپ اس طرح کے اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔